सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज हम लोग सुरभि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यस्य बुद्धिः तस्य बलम्, अर्थात जिसकी बुद्धि उसका ही बल है ना। संस्कृत में एक सूक्ति भी है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। कहते भी है ना कि बुद्धि का प्रयोग करके मनुष्य बड़े हाथी को, बलवान हाथी को भी क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो जहाँ पर बुद्धि है तो वहाँ पर ही बल है। तो ये बहुत सुंदर पाठ है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नाम अस्ति यस्य बुद्धिः तस्य बलम्। आगच्छतु छात्राः, अधुना वयं प्रारम्भं कुर्मः। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म। तो देखिए इसका मीनिंग है, एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, एकः काकः, एक कौवा, स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ, स्नेहेन, प्रेम से, प्यार से, वसति स्म, रहता था। तत्र, वहाँ, एकः सर्पः अपि, एक सांप भी, वसति स्म, रहता था। तो अब हम इसके व्याकरण अंश को देख लेते हैं। एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, तो वृक्षः शब्द पुल्लिंग है और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगर हम विशेषण विशेष्य देखें तो विशेष्य है वृक्ष, एकस्मिन् है विशेषण। ठीक है। एकः काकः, काकः शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। और एकः काकः में काकः विशेष्य है और एकः विशेषण है ना। पुल्लिंग है इसीलिए एकः काकः। ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? एका, काकी, है ना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्वपरिवारेण सह, अपने परिवार के साथ, सहयोगे तृतीया विभक्ति, सह जहाँ पर शब्द हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, साकम, सार्धम, इन सब का मीनिंग होता है साथ, है ना। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति और एक वचन है। स्नेहेन, स्नेह से, प्रेम से, वसते स्म, रहते थे, है ना। स्म लगा देने से सेंटेंस जो है वो पास्ट में चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लट लकार है वस में, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और वस धातु है। ठीक है। और इसमें लगा दिया तो ये पास्ट में चला गया कि वसति, इसमें रहता था। अब आगे है तत्र। तत्र शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। एकः सर्पः, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य हो जाएगा। सर्पः जो है वो क्या है? वो है विशेष्य। एकः विशेषण है, सर्पः शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अपि, अपि एक अव्यय शब्द है। वसति स्म, उसका मैंने ऊपर व्याकरण बता दिया है। अब आगे देखते हैं। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयतः स्म। तो क्या है यहाँ पे? काकः काकी च, कौवा और कौवी, है ना। काकः काका, कौवा, च मीन्स और, काकी मीन्स कौवी, शावकान, शावकान मीन्स बच्चों को, अपने बच्चों को। शावक कहते छोटे छोटे बच्चे जो होते उनको। स्नेहेन, प्यार से, पालयतः स्म, पालते थे, अच्छे से उनका पालन पोषण करते थे। आगे है सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत्। सर्पः, सर्प ने, एतान् शावकान्, इन सब, शावकान मीन्स बच्चों को, दृष्ट्वा देख करके, अचिन्तयत् सोचा, क्या सोचा? अहम, मैं, अवश्यम निश्चित, है ना। अवश्यम एव निश्चित ही, एतान् शावकान्, इन सब
शावकान मतलब बच्चों को, भक्षयिष्यामि खाऊंगा। ठीक है, सर्प ने इन बच्चों को देख करके सोचा कि मैं अवश्य ही, निश्चित ही इन सब बच्चों को खा लूंगा। तो अब हम लोग यहाँ पर व्याकरण अंश को देखते हैं। पहले है, यहाँ पर लेते हैं पहले शब्द शावकान। तो ये जो है शावकः शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग है। शावकः, शावकौ, शावकाः, शावकम, शावकौ, शावकान। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, बच्चों को, शावकों को। ठीक है, अभी है पालयतः। पाल धातु पालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए है। और यहाँ पे द्विवचन है। एक वचन में क्या आता था, पालयति। अब दो लोग हैं ना, काकः भी है और काकी भी है। तो पालयति, पालयतः तो प्रथम पुरुष है और यहाँ पे द्विवचन है, पालते थे। आगे एतान शावकान, यहाँ पर विशेषण क्या है, एतान, और शावकान जो है वो विशेष्य है। ठीक है, शावकान यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति है और बहुवचन है, बच्चों को, शावकों को अकारांत पुल्लिंग शब्द है। दृष्टवा, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो धातु के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं ना। तो दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, देख करके। अचिंतयत, सोचा, चिंत धातु यहाँ सोचने के लिए है ना, अचिंतयत सोचा। तो यहाँ पर लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अहम में, अवश्यम निश्चित ही, है ना। अवश्यम ये एक अव्यय शब्द है। एव जो है, एव भी अव्यय शब्द है। ठीक है, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, भक्ष धातु है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, भक्ष्यामि, भक्ष्यावह, भक्ष्यामः, मैं इन शावकों को, बच्चों को खाऊंगा। तो यहाँ पे लृट लकार है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एकदा, एकदा मीन्स एक बार। सह वह, सर्पः सर्प, अवसरम लब्ध्वा, अवसर पा करके, मौका पा करके। शावकान शावकों को, अखादत खा लिया उसने, बच्चों को खा लिया, एक बार उसको मौका मिला और उसने बच्चों को खा लिया। काकः काकी च, काकः मीन्स कौआ, च मीन्स और कौवी, है ना। काकी मीन्स कौए की वाइफ, मतलब फीमेल क्रो। बहु बिलापम, बहुत बिलाप किया, मतलब बहुत ज्यादा रोएंगे तो उसको बोलेंगे बिलाप करना। दुख में जब बहुत ज्यादा रोते हैं उसको बोलते हैं बिलाप करना। बहु बिलापम, बहुत ज्यादा बिलाप उन्होंने अकुरुताम किया। ठीक है, एकदा, एकदा यह एक अव्यय शब्द है, एक बार। ठीक है, आगे है व्याकरण अंश जो लेते हैं हम, है लब्ध्वा। तो यहाँ पे लभ धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो हो गया लब्ध्वा। अखादत, लंग लकार है यहाँ पे और खाद धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, उसने खा लिया। तो ये भूतकाल का सेंटेंस है, खाया उसने। नीचे है च, च एक अव्यय शब्द है। अकुरुताम, यहाँ पर क्री धातु है, अकरोत अकुरुताम, लंग लकार है और प्रथम पुरुष और द्विवचन है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत। काकः मीन्स कौए ने, सर्पस्य सांप के, है ना, सांप के, विनाशस्य विनाश का मतलब उसको मार देने का, उपायम उपाय जो है, आइडिया जो है, अचिंतयत सोचा ना। काकः ने सोचा कि वो सांप को मार देगा और उसका उपाय सोचा। काकः काकीम कथयति, काकः जो है वो काकी से अर्थात कौवी से, फीमेल क्रो से, कथयति कहता है, क्या कहता है, राजकुमारः राजकुमार, प्रतिदिनम, प्रतिदिन मीन्स डेली, सरोवरे, सरोवरे मीन्स तालाब में, स्नानाय नहाने के लिए, आगच्छति आता है, राजकुमार जो है वो डेली सरोवर में नहाने के लिए आता है। सह वह, स्ववस्त्राणि अपने वस्त्र, अपने कपड़े, आभूषणानि च, आभूषण मीन्स जो भी वो राजकुमार गहने ऑर्नामेंट्स पहनता है वो,
अवतार्य, अवतार्य मीन्स उतार करके, एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर, एक पत्थर पर, स्थापयति रख देता है। ठीक है, तो उसने कहा कि राजकुमार जो है वो डेली नहाने के लिए आता है और अपने कपड़े उतार करके क्या कर देता है, एक पत्थर पर रख देता है। त्वम तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप। त्वम तुम, तस्य हारम उसके हार को, गृहीत्वा ले करके, सर्पस्य कोटरे सांप के, कोटर मीन्स बिल में, क्षिप, क्षिप मीन्स फेंक दो। तो आगे काकी कहती है, क्या कहा, काकी अकयत, काकी ने कहा, क्या कहा, अहम मैं, एवं एव ऐसे ही, करिष्यामि करूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। अर्थात जैसा कौवे ने कहा वैसा ही काकी कहती है मैं वैसा ही करूंगी। तो अब यहाँ पर हम लोग व्याकरण अंश को देख लेते हैं। सर्पस्य, सर्प शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। सर्प के है ना, काकी के रारी रे षष्ठी में लगता है। विनाशस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, विनाश का, सर्प के विनाश का। अचिंतयत, चिंत धातु है यहाँ पे और यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, उसने ऐसा सोचा। आगे है कथयति, तो कथयति मीन्स कहता है, तो कथ धातु है यहाँ पे, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और लट लकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मीन्स डेली, ये एक अव्यय शब्द है। जैसे अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, मैं डेली विद्यालय जाता हूँ, तो ये हो गया प्रतिदिनम। सरोवरे, सरोवर मीन्स तालाब में, सप्तमी विभक्ति है और यहाँ पर एक वचन है, तालाब में। ठीक है, सरोवर को संस्कृत में तड़ाग भी बोलते हैं। आगे स्नानाय, स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। जैसे हम बोल सकते हैं अहम भोजनाय पाकशालायाम गच्छामि, मैं खाना खाने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, रसोई घर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्नानाय, भोजनाय, पठनाय पढ़ने के लिए, है ना, गमनाय जाने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, तो ऐसे यहाँ पर चतुर्थी के जैसे प्रयोग होता है। आगे है आगच्छति, आता है। ठीक है, गम धातु है यहाँ पे, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, आ यहाँ पे उपसर्ग लग गया है। आगे यहाँ पे वस्त्राणि, वस्त्राणि, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि नपुंसक लिंग है और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, कपड़ों को। आभूषणानि, आभूषणम, आभूषणे, आभूषणानि, यहाँ पर नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। च जो शब्द है वो अव्यय है। ठीक है, अवतार्य, उतार करके, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है ना। अव उपसर्ग है, तर धातु है और यहाँ पे ल्यप प्रत्यय होगा, अवतार्य उतार करके। एकस्याम शिलायाम, तो यहाँ पर पे शिलायाम देखेंगे तो ये हो जाएगा विशेष्य और एकस्याम हो जाएगा विशेषण। स्थापयति रखता है, स्था धातु है यहाँ पे। और शिलायाम में एक और चीज देख लेते हैं, शिला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और शिलायाम, शिला में, पर, सप्तमी व्यक्ति, एक वचन है। ठीक है, आगे है तस्य, तो तस्य शब्द क्या है, तत् पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। गृहीत्वा, ले करके, गृह शब्द और कत्वा प्रत्यय, गृह धातु है यहाँ पे, तो गृहीत्वा ले करके। ठीक है, आगे सर्पस्य देख लिया था मैंने पहले। अब है कोटरे, कोटरे मीन्स बिल में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, कोटर में, बिल में। क्षिप, फेंक दो, क्षिप धातु है यहाँ पे, फेंकने के अर्थ में आया कि फेंक दो, लोट लकार है यहाँ पे। ठीक है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अकथयत, उसने कहा, लंग लकार है यहाँ पे, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अहम मैं, एवं, एवं मीन्स ये भी ऐसा ही, ये अव्यय शब्द है, एव है, एव भी एक अव्यय शब्द है। करिष्यामि क्री धातु है यहाँ पे, लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, और उत्तम पुरुष है और एक वचन है, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं।
एकदा मीन्स एक बार, अवसरम लब्ध्वा अवसर पा करके, मौका पा करके, काकी राजकुमारस्य हारम काकी ने राजकुमार का हार गृहीत्वा लेकर के कोटरे अक्षिपत कोटर में बिल में फेंक दिया। ठीक है, एक बार उसको मौका मिला और उसने राजकुमार के हार को लेकर के जो है बिल में फेंक दिया। आगे क्या हुआ, सैनिकाः काकीम अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। सैनिकाः सैनिक भी है ना, सभी सैनिक काकिम अनुसरन्तः, काकिम मीन्स काकी को क्या करते हुए, अनुसरन्तः उसका अनुसरण करते हुए, अर्थात उनका उसके पीछा करते हुए, तत्र एव वहाँ है ना, तत्र मीन्स वहाँ, एव मतलब ही वहाँ ही, वृक्षस्य समीपम पेड़ के पास में, आगच्छन आ गए। ठीक है, तो क्या कि सैनिक भी जो है काकी का पीछा करते 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 पेड़ के पास में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे व्याकरण को देखते हैं। एकदा आपको पता ही है ये अव्यय शब्द है। लब्ध्वा का मीनिंग पहले बता दिया है। राजकुमारस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अक्षिपत क्षिप धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, उसने फेंक दिया। सैनिकाः बहुवचन है, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः पुल्लिंग शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अनुसरन्तः अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए। ठीक है, तत्र एक अव्यय शब्द है, एव ये भी एक अव्यय शब्द है। तत्र मीन्स वहाँ, एव मतलब ही। समीपम समीपम मीन्स पास में, ये भी एक अव्यय शब्द है। आगच्छन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है, आगे सैनिकाः सैनिकों ने, कोटरे कोटर में अर्थात बिल में, कृष्ण सर्पम दृष्टवा काले सांप को देख करके, कृष्ण मीन्स काला, सर्पम सांप को, दृष्टवा देख करके, सर्पस्य वधम सांप का वध, अकुर्वन कर दिया। ठीक है, सांप को मार दिया मतलब। हारम च और हारम हार को, गृहीत्वा लेकर के, अगच्छन चले गए। ठीक है, हार उन्होंने क्या किया, उस काले सांप को मार दिया और हार को लेकर के चले गए। एवं इस प्रकार से दुष्ट सर्पस्य दुष्ट सांप का, वधः अभवत उसका वध हो गया है ना, अर्थात वो मर गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्टवा कृष्ण सर्पम काले सांप को, मृतम दृष्टवा मरा हुआ देख करके, दृष्टवा देख करके, काकः काकी च काकः कौआ च मीन्स और काकी क्या हो गए, निश्चिंतौ अभवत निश्चिंत हो गए, मतलब उन्हें अब कोई भी टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर अब हम लोग व्याकरण को देख लेते हैं। सैनिकाः तो ये आपको पता ही है, प्रथमा विभक्ति है और क्या है, बहुवचन है यहाँ पे। ठीक है, कृष्ण सर्पम मीन्स काले सांप को, तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो विशेषण है और सर्प जो है विशेष्य है। ठीक है, वध करना अर्थात उसको मार देना। अकुर्वन क्री धातु है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, किया उन्होंने। ठीक है, आगे है अगच्छन, यहाँ पे लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है और गम धातु है। ठीक है, एवं मतलब इस प्रकार से, ये एक अव्यय शब्द है। दुष्ट सर्पस्य दुष्ट सांप का, तो दुष्ट जो है वो विशेषण है और सर्पस्य जो है ये शब्द जो है वो विशेष्य है। अभवत अभवत क्या है, यहाँ पे भू धातु है। ठीक है, और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन, वध हो गया उसका। ठीक है, आगे दृष्टवा, तो आप लोग को पता है दृष्ट धातु है और यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। अभवताम, तो अभवत अभवताम अभवन, तो अभवत जो है वो द्विवचन है और यहाँ पर प्रथम पुरुष है, लंग लकार है और कौन सी धातु है यहाँ पे, भू धातु है। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि सर्प जो है वो शक्तिशाली था, है ना, उसमें ज्यादा शक्ति था, बल था, लेकिन काका और काकी ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि बल से उसका जो है नाश कर दिया, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको मरवा दिया।
तो इसीलिए पाठ का नाम क्या है? यस्य बुद्धि तस्य बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही वास्तव में बल है। धन्यवादः। नमो नमः।